हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। कल जो लेवल दिए हुए थे उनको आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा कि कितना अच्छा अपने लोगों को प्रॉफिट बना आज। ये देखिए कल के लेवल जो थे, मैंने कहा था कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इस ट्रायंगल के ऊपर अगर सस्टेन होगी मार्केट तो हम लोग अपसाइड के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम लोग नीचे ही के लिए ट्रेड करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन गई हुई है इसके नीचे अगर 10-15 मिनट की भी कैंडल क्लोज होती है तो भी हम लोग नीचे साइड के ही लिए प्ले करेंगे। ये देखिए 15 मिनट की कैंडल में क्या हुआ, यहां पर क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद में ये क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद में क्या किया इसने कि थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, और ये मैंने आपको दिया हुआ था सपोर्ट, यहां से अगर रेजिस्टेंस लेगा तो फिर गो डाउन साइड। सेम कंडीशन अप्लाई हुई है इस वाले सपोर्ट से ही। ये जो आपको लाइन दिख रही है 43,000 के पास में, 43,300 पे, वहीं से देखिए बिल्कुल रिजेक्शन लिया और सीधे अगर हम इसको ट्रेल करते तो हम लोग यहां तक मूव कैप्चर कर सकते थे। और जैसे ही एक 5 मिनट या 3 मिनट के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बनी, ये देखिए ये देखिए 3 मिनट पे जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी इसने इसको ब्रेक किया, अपनी पोजीशन यहां से कट गई थी। बट जो रिस्क लेना चाहते हैं वो यहां पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप प्लस लगा करके रख सकते हैं कि इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो हम लोग अपनी पोजीशन काट देंगे, तो वो यहां तक के पूरा ले सकते हैं, अपना जो भी प्रॉफिट बना सकते हैं वो अच्छा बना सकते हैं। बट रिस्की ट्रेडर ही होंगे जो वो ले सकते हैं, अदरवाइज हमारे हिसाब में तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऑप्शन का गेम बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरी चीज कि एक्सपायरी के जितना नजदीक जाएंगे हम लोग उतना ही प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए जितने छोटे पॉइंट मिल जाए अपने लोगों को वो बहुत अच्छे रहते हैं। 40-50 पॉइंट भी बहुत होता है ऑप्शन में अगर हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। चलिए तो कल के लिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। तो पहले हम लोग निफ्टी के ऊपर चलते हैं, लेकिन एक बार निफ्टी के भी लेवल देख सकते हैं कि कल क्या हमने दिया हुआ था और आज क्या हुआ। सो लेट्स गो टू
निफ्टी 50। ये देखिए यहां पर भी एक ट्रायंगल ही बना हुआ था, यहां पर भी मैंने बताया हुआ था कि इसके ऊपर सस्टेन होगा तो हम लोग अपसाइड के लिए प्ले करेंगे, अदरवाइज डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, इस ट्रायंगल के नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो हम लोग नीचे साइड के ही लिए प्ले करेंगे। सेम कंडीशन अप्लाई हुई यहां पर भी। अब मैंने एक चीज और बोली हुई थी कि अगर ये कैंडल रिवर्स लेना चाहती है तो इसके 50% पर भी हम जाकर के अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोगों को ट्रेड इनिशिएट करने का चांस ही नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि जैसे ही यहां पर रिजेक्शन लिया आकर के, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल जैसे ही क्लोज हुई तो इसके बाद में जब रिजेक्शन लिया तो हमने यहां पर अपनी ट्रेड इनिशिएट कर दी। और मैंने क्या कहा था कि निफ्टी में तो मुश्किल से अगर 30-40 पॉइंट में मिल जाए तो बहुत है। वैसे तो हम तो मेरा तो मानना ये है कि मैं तो 20 पॉइंट बहुत ज्यादा लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं लेता हूं क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग ही गेम बहुत खराब है। लेकिन लोग अब इसको, पहले तो इसको हैजिंग के तौर पे यूज करते थे, आज इसको प्रोफेशनल बना लिया है कि अब इसको पैसा कमाएंगे, इसीलिए लोग इसमें ज्यादा पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन जो भी छोटे ट्रेडर हैं वो तो ऑलमोस्ट लॉस ही लॉस करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं रहता कि किस लेवल से किस लेवल तक की हमको प्ले करना है। चलिए तो आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। ये जो लेवल है इस ट्रायंगल को हटा देते हैं। ये फिबोनाची भी हटा देते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, देखिए है क्या कि डाउ जोन्स यूएस 30 अभी फिलहाल पॉजिटिव है। तो उम्मीद ये है कि 99% मार्केट गैप अप ही खुलेगी, लेकिन गैप अप में फंसने की जरूरत नहीं है। अपनी जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 18,036 पर, ठीक है। और अभी जो निफ्टी चल रहा है एसजेक निफ्टी, वो चल रहा है 18,140 पे, और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई थी? 109 रुपये, 18,109 पे। चल कितना रहा है? 134-140 के आसपास। ओके, तो अगर इसकी मार्केट बंद होते होते अगर ये निगेटिव नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट अपनी मार्केट गैप अप ही खुलेगी 30-40 पॉइंट। तो अगर निफ्टी 30-40 पॉइंट गैप अप खुल रहा है तो फिर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट प्लस अप ही खुलेगा। तो अगर हम इसको मार्क करते हैं 18,036, 36 और मोटा मोटा 30 पकड़ लो, 30 और 50, 80, यहां पर जाकर के अपनी मार्केट खुलनी चाहिए।
ये लेवल जो आ रहा है इस लेवल पे खुलना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट क्लोजिंग होती है, फिर से सुनिए ध्यान से, अगर मार्केट की क्लोजिंग यहां पर होती है, इसको मैं लिखता हूं ब्लैक से, ओके। ये जो मार्किंग कर रहे हैं, यहां पे अगर मार्केट क्लोज होती है, मतलब क्लोजिंग बेस पे 15 मिनट की कैंडल आती है, तो हम लोग एक छोटा सा ट्रैप ऊपर की ओर प्ले कर सकते हैं। ये देखिए यहां तक, अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर हम ये लेवल अपना कैच करेंगे। नीचे साइड का जो सपोर्ट आ रहा है, ये 18,000 का जो लेवल आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल भी है ये। ये देखिए, अरे क्या हो रहा है, हाँ तो ये लेवल जो है, ये देखिए, ये अपना बाइंग जोन है। अगर धोखे से भी मार्केट यहां पर आती है, मैं यहां पर लिख देता हूं, टेक्स्ट करता हूं, दिस इज बाइंग जोन। यहां से एक बार हम लोग रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, बस 20 पॉइंट 30 पॉइंट बहुत है। यहां से एक पुल बैक अपने को मिल सकता है। फर्स्ट लेवल जो आएगा वो ये आएगा, अपना क्लोजिंग, यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है ये आएगा। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हो सकता है कि 10-20 पॉइंट नीचे जा करके ये रिटर्न ऊपर होगी। अभी मैं आगे आपको और दिखाऊंगा कि क्यों ये लेवल आ रहे हैं, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो बेधड़क हम लोग सिर्फ नीचे की ही ओर ट्रेड करेंगे। ओके, और वो भी कहां तक जा सकते हैं, ये अपना फर्स्ट लेवल आएगा, ये 18,910 का, ये जो लेवल आ रहा है ना, देख रहे हैं ये,
लेट्स गो टू मूव बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा एक बार 2 आवर पे भी देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है, क्योंकि इसका जो अपर वाला शैडो है ना बहुत छोटा सा है। बॉडी जो इसकी इससे करीब 3 गुना एक्स्ट्रा है। तो ये हैमर कैंडल दिखा रहा है 2 आवर के ऊपर। देखिए कितना अच्छा लेवल बना हुआ है। ये कल वाला लेवल हम हटा देते हैं। 1 मिनट। ये अरे कहाँ हाँ ये देखिए और इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। प्रीवियस कैंडल जो है 2 आवर की, इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है। श्योर है कि ऊपर ही मार्केट खुलना, गैप अप खुलेगी। लेकिन मुश्किल से मुश्किल 100 से 150 पॉइंट। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेंस हो जाती है 43,044 के ऊपर, ये लेवल देखिए 43,044 का जो लेवल है, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही हम लोग ट्रेड डाल देंगे अपसाइड के लिए। वो भी कहां तक? ये लेवल आ रहा है 43,200 तक चल सकते हैं। और कल जो लेवल दिए हुए थे बैंक निफ्टी में, देखिए कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। बस क्या है कि काम करना आना चाहिए। आदमी के पास पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट कभी भी आपको पैसा नहीं देगी। आपको वेट करना है अपने लेवल का। अगर आप अपने लेवल का वेट करेंगे तो जरूर 1,000 2,000 रुपए निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आराम से निकाल सकते हैं अगर आप लेवल टू लेवल भी चलेंगे तो। लेकिन जब तक अपने लेवल नहीं आते तब तक हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। ये चीज साइकोलॉजी बनाइए। अगर ये साइकोलॉजी बन गई तो श्योर है आप कभी लॉस नहीं करेंगे। और लॉस तो एक पार्ट है, गेम है ये। मार्केट के अंदर ऐसा तो होना ही होना है कि अगर 10 दिन आप ट्रेड कर रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन तो लॉस होना ही होना है, क्योंकि 100% की एक्यूरेसी कोई भी नहीं दे सकता है इस मार्केट के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई 100% की एक्यूरेसी दे सकता है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन ऐसा बंदा है जो 100% की एक्यूरेसी देता है। कोई नहीं देता सर। तो कोशिश करिए कि अपने लेवल का वेट करिए। और अगर मार्केट गिर रही है तो जब भी ट्रेड लेंगे गिरती हुई मार्केट को देख करके कभी ट्रेड नहीं लेना। जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हमेशा रिजेक्शन पर ही लेंगे। अगर हमने अपने इस लेवल से यहाँ पे वेट किया था तो हमको यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला और नीचे साइड के लिए प्ले हो गया।
ओके। अब अगर हमने यहां से यहां तक की का फिबोनाची ड्रा करते हैं, ये देखिए हाई से अगर हम लो का फिबोनाची ड्रा करते हैं तो कहां पे 50% का लेवल आ रहा, ये आ रहा। और मैंने लेवल कौन सा दिया था, ये लिया दिया था 43, 198, 200 के आसपास का लेवल। सेम 50% के पहले से ही रिवर्स हो गई मार्केट। यहां पर तो ट्रेड हम लोग डाल सकते थे ना। चलिए कोई बात नहीं, जिसने प्रॉफिट किया, जिसने लॉस किया उसने लॉस किया, बट लॉस से ही सीखने को मिलता है। लॉस से सीखिए, ये समझिए कि हम ये अपनी फीस पे कर रहे हैं, अदरवाइज जो गलती एक बार कर रहे हैं वो दोबारा नहीं करनी। और टोटल प्राइस एक्शन के ऊपर काम करिए आप लोग, क्योंकि प्राइस से बढ़ करके कोई इंडिकेटर नहीं है। एक प्राइस एक्शन और दूसरा ऑप्शन चेन, जो डेटा है, जो डेटा बोलता है मार्केट वही करती है। हम लोग दुनिया भर के इंडिकेटर लगा लेते हैं, RSI लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वहीं से क्यों रिजेक्शन होता है जहां पर उन्होंने लेवल दिए हुए हैं। लोग ये कहते हैं RSI 80% के ऊपर जाएगी तो फिर ये लेवल यहां से रिवर्सेस के चांसेस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस ही उसी तरीके से काम करता है। इसलिए प्राइस को सबसे फर्स्ट वो सॉरी प्राइस को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। इंडिकेटर वगैरह, एक दो इंडिकेटर ऐसे हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा सा बिलीव करके अपनी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज हमारे सामने प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन इज बेस्ट है। अदरवाइज मुझे तो नहीं समझ में आता कोई चीज। प्राइस एक्शन को देखिए और कैंडल स्टिक पढ़िए। कैंडल स्टिक इज बेस्ट चीज। कौन सी कैंडल किसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, इसके बाद क्या होने के चांस हैं। अब जैसे ये देखिए इतनी बड़ी सी कैंडल बनी, इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, इसकी क्लोजिंग हुई है जाकर के 42,913 पे। ओके। दूसरी कैंडल जैसे ही बनी तो ग्रीन कैंडल बन गई, इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, 42,954 पे। जब इसकी क्लोजिंग यहां पर हो रही है 42,954 पे, तो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों डालेंगे, नहीं डालेंगे ना। और 15 मिनट की कैंडल है ये, तो यहां पर हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं ना। जैसे ही थोड़ा सा रिजेक्शन मिलेगा हम अपसाइड के लिए प्ले कर लेंगे। आप लोग प्लीज फोकस करिए ओनली प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। कहां पे अपनी डिमांड आ रही है, कहां पर अपनी सप्लाई आ रही है। अगर इस चीज के ऊपर भी आप काम करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप लॉस में नहीं रहेंगे। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन चैन क्या कह रही है। ये देखिए डाउ जोन्स भी ओपन हो गई मार्केट, यूएस की मार्केट ओपन हो गई। तो ये देखिए क्या चल रहा है, अभी हमने आपको क्या बताया था। अभी जो US 30 क्लोज हुआ था, 1 मिनट, ये है, ये US 30 कहाँ क्लोजिंग अपनी कहाँ पे हुई थी, ये देखिए इस कैंडल पे क्लोजिंग हुई है। ओके। अब US 30 ने क्या किया, इसी लेवल को बराबर सस्टेन किया। ये जो जोन है, ये वाला जोन, 1 मिनट मैं ड्रॉ करता हूं।
ये देखिए, यहाँ पे अपनी क्लोजिंग हो रही है US 30 की, जब अपनी मार्केट बंद हो रही थी। ओके, इसके बाद बराबर इसने इसको सस्टेन किया। ठीक, ओपन होने के बाद में मार्केट अपनी यहां पर गया, और जब डाउ जोन्स ओपन हुआ, यूएस की मार्केट ओपन हुई, तो कहां पे ओपन हो रही है? गैप अप। कितने पॉइंट ऊपर हो रही है? तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास ओपन हो रही है। अब देखिए, ये इसका एक सपोर्ट जोन बन गया है, ये जोन। अगर इसके नीचे डाउ जोन्स जाता है, रात को कोशिश करूंगा कि मैं एक अपडेट और डाल दूं, अगर इसके नीचे जाता है तो हो सकता है कि हम यहां तक गैप डाउन भी खोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये नीचे जाएगा। इसका ये एक सपोर्ट बन गया, ये एक जोन है। ये देखिए, ये एक जोन बन गया, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है बंद होते होते, तो हम लोग गैप डाउन भी खोल सकते हैं, और अगर गैप डाउन खोले तो फंसना नहीं, क्योंकि होगा क्या कि हल्का सा प्राइस एक्शन ऊपर की ओर बनेगा, इसके बाद मार्केट हो जाएगी साइडवेज, बिकॉज टुमारो है एक्सपायरी, तो टाइम डिके भी खाना है स्मार्ट मनी को। तो अगर 9:30 और 10 बजे तक जो भी ट्रेड आप ले सकते हैं वो ले लें, अदरवाइज ट्रेड हम नहीं डालेंगे। हम ट्रेड कब डालेंगे? 2 बजे के बाद। 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो भी ट्रेड मिलेगी हम ले लेंगे। ओके, आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन चैन पे। ये अपनी ऑप्शन चैन है निफ्टी की। इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। इसको दोबारा से खोल लेते हैं, थोड़ा लेवल नहीं दिख रहे हैं। ये लेवल देखिए, यहाँ पर क्या करके गए हैं लोग, किस लेवल पे? 18,000 पे। 18,000 पे लोग इसको यहाँ पर अनवाइंडिंग दिखा के गए। लोग क्या समझ रहे थे कि मार्केट गैप डाउन खुलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वॉल्यूम का सपोर्ट देखिए यहाँ पर कितना है, 61,53,000 का।
OI कितना खड़ा हुआ है? 1,52,000 का। ठीक इसके दूसरी तरफ देख लीजिए, वॉल्यूम कितना है? 15,64,000। OI कितना है? 53,000। चेंज इन OI 32,000। बताइए कैसे मार्केट नीचे चली जाएगी जब यहां पर कोई सपोर्ट नहीं है? तो मार्केट को तो ऊपर जाना है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि 40 से 50 पॉइंट ऊपर ही मार्केट खुलनी चाहिए। ये लोग जो भी अनवाइंडिंग करके गए हैं इनका कोई मतलब नहीं है। ट्रैपिंग जो होगी वो इधर होगी, क्योंकि इस साइड में वॉल्यूम बहुत है। मार्केट बहुत स्मार्ट है, वो हमेशा इसी लेवल, जहां पे स्मार्ट मनी भी होती है कभी कभी उसको भी फंसाती है। अब अपने जो लेवल निकल के आए थे, अभी हमने क्या बताया था कि ये जो 18,200 का लेवल है, अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन होगी 40-50 पॉइंट तो ये ऊपर खुलेगी ही खुलेगी। ये देखिए कहाँ गया लेवल अपने, चेक निफ्टी, ये निफ्टी आ गया। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो मैंने क्या कहा था, एक छोटा सा पॉइंट हम ये ले सकते हैं 100 वाला। अगर इसके ऊपर भी जाती है तो फिर इसके बाद हम अगला लेवल ले सकते हैं यहां पे। और अगर इसके ऊपर नहीं जाएगी तो फिर ये यहीं पर ये 1-1.5 बजे तक चलेगी और ये अपना बाइंग जोन बन रहा है। एक बार हम यहां से प्ले कर सकते हैं। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देती है 10 से 15 मिनट की, तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे बिल्कुल बेधड़क होकर के। देख लिए ये लेवल, ये 18,000 का जो लेवल है ये भी साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। मार्केट 950 तक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम कंडीशन अप्लाई हुई है बैंक निफ्टी में भी। ये देखिए, इसको भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए कितना हुआ, ये खड़ा हुआ 1,37,000। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? 80 लाख। बताइए कैसे मार्केट नीचे चली जाएगी। इधर कितना है? 47 लाख। इधर कितना OI है? 1,64,000। तो इसके ऊपर लोग ये सोच रहे थे कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, और कल इसी चीज का हम लोगों को फायदा थोड़ा सा मिल सकता है। अगर मार्केट अपनी यहां पर ओपन होती है 43,100, 43,150 के आसपास, तो अपने लोगों को थोड़ी सी ये शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। वो भी ज्यादा दूर तक नहीं मिलेगी, मुश्किल से 40 से 50 पॉइंट ही मिलेगा। 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर मूव कर सकती है। और अगर 43,000 का लेवल टूट जाएगा, वैसे टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा भी तो फिर 1-1:30 के बाद में ही टूटेगा, 2 बजे के बाद में, जब सारी पोजीशनें काट करके जाएंगे लोग तब। जब तक पोजीशन नहीं कटेंगी तब तक नहीं ये लेवल टूटेगा।
और मार्केट फंसाने की कोशिश भी करेगी, अपने लोगों को ऊपर की ओर लेकर के जाएगी। इसके बाद लास्ट टाइम पे 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास मार्केट अपनी डाउन साइड प्ले करेगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो दिखा रहे हैं आपको, हम एक डेटा दिखाते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं एफआई से। एफआई डाटा जो है, ये देखिए, ये जो एफआई पोजीशन क्या करके गए, एफआई पूर्ण रूप से मार्केट में बेरिश है। तो आप अगर डेटा फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या करने वाली है। ओके, कल इन्होंने क्या किया हुआ था, टोटल बेरिश पोजीशन बना के गए थे। कैश में भी ये लोग निगेटिव थे और ऑप्शन में भी ये लोग निगेटिव थे। ओके? आज क्या किया इन्होंने, आज उससे ज्यादा कंडीशन खराब कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा था कि फंसना नहीं। अगर अपसाइड मार्केट जाती भी है तो कोई अच्छा सा रेजिस्टेंस देख करके हम लोग नीचे साइड की ओर ही प्ले करेंगे। ये देखिए, 58% ऑप्शन में बाइंग करके गए। हाई पोजीशन तो बना ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कैश में और फ्यूचर में दोनों में ही बेच करके गए हैं माल। कल इन्होंने बेचा था 628 करोड़ का, आज बेचा है 2620 करोड़ का। ये देखिए, ऑप्शन में कितनी बाइंग करके गए, 779 की। कल क्या किया था इन्होंने, कल ही 9964 की बाइंग करके गए थे, 9,964 करोड़ की बाइंग करके गए थे, इसीलिए इतना बड़ा मूव आया था। होता एक्चुअली क्या है कि अगर ऑप्शन में बाइंग हो रही है तो मार्केट वन साइड प्ले करेगी, या तो अप साइड करेगी या फिर डाउन साइड करेगी। और अगर ऑप्शन में सेलिंग आ रही है तो मार्केट सेम यही करेगी, जो या तो वन साइड प्ले करेगी या फिर डाउन साइड प्ले करेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर इसको आप समझ रहे हैं इस डेटा को, तो फंसेंगे नहीं। अदरवाइज एज पर चॉइस, जैसा आप समझे वैसा करें। हमारा तो काम था सिर्फ बताना, सो मैंने बता दिया। बाकी ट्रेडिंग आपको करनी है, आपके प्रॉफिट है, आपके लॉस हैं। जितना आप समझ के काम करेंगे उतना ही बेटर होगा, क्योंकि पैसा तो पैसा ही होता है। पैसा हमारा हो या तुम्हारा हो, बहुत मेहनत से आता है, और हम लोग पैसे के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर रात में कुछ अच्छी अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे, अपडेट कर देंगे। अदरवाइज कोई बात नहीं, मॉर्निंग में मिलते हैं। ट्रेड करिए सेफ तरीके से, जो लेवल अपने हैं उन्हीं लेवल के ऊपर प्ले करेंगे। अदरवाइज मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे लेवल पे काम करिए, आप खुद एनालिसिस करिए। अगर आप खुद एनालाइज करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। आप कम से कम लेवल निकालना सीखेंगे ना, बहुत अच्छी चीज है। बाकी किसी के ऊपर आप बिलीव मत करिए, कोई किसी को पैसा बना करके नहीं देता। जब तक आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होगी
तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आप जरा सा भी प्रॉफिट देखते हैं, आप ट्रेड काट देते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है मॉर्निंग में, सबसे पहली चीज क्या है, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आप एक दिन पहले अपनी एनालाइज करें शाम को, ठीक है। आप अपने लेवल डिसाइड करिए, उसी लेवल के ऊपर काम करिए। आप अपना एक स्टॉप लॉस डिसाइड करिए और ये डिसाइड करिए कि हम 1 2 3 4 कितनी ट्रेड करना चाहते हैं। जितनी आप ट्रेड करेंगे, हमारे हिसाब में तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 ट्रेड बहुत होती हैं। अगर 4 से 5 ट्रेड हम लोग करते हैं तो उसमें अपने लोगों की साइकोलॉजी भी बिल्डअप होती है। बट लॉस अपने डिसाइड करने हैं आपको कि कितने लॉस हम ले सकते हैं। अगर लॉसेस डिसाइड हैं तो ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, टेंशन मत लो। कल के लेवल हमने आपको दिखा दिए, आपको समझ में भी आया होगा। आप जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप प्ले करें। ओके, गुड नाइट, जय श्री राम। मिलते हैं कल की अपडेट में।